और सिर्फ गाड़ियां और घर मकान ही लोग कर्ज लेकर नहीं खरीदते। अब जो छोटे मोटे उपभोक्ता सामान है उनमें भी कंज्यूमर फाइनेंस काफ़ी हो रहा है। तो रिटेलिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी इस फैसले से खुशी हैं। रिजर्व बैंक के सीआरआर में .5% की कमी के बाद रिटेलर्स को उम्मीद बनने लगी है कि ब्याज दरें अब घटने वाली है। रिटेलर्स मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो फिर से उनके स्टोर्स में पुराने दिन लौटेंगे। स्टोर्स में भीड़ बढ़ेगी और कर्ज लेकर किश्तों पर एलसीडी, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसी चीजें खरीदने वाले ग्राहक बढ़ेंगे। बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों से डिमांड में तेज गिरावट आई। इसी का असर इंडस्ट्री की नब्ज बताने वाले आईआईपी आंकड़ों में भी दिखा। 2 साल पहले तक डबल डिजिट में रहने वाले आईआईपी आंकड़े घटते घटते नेगेटिव जोन में पहुंच गए। रिजर्व बैंक के ताजा कदमों से उम्मीद बंधी है कि फिर डिमांड लौटेगी और इंडस्ट्री में कामकाज सुधरेगा। I hope that this is a precursor to reduction of interest rates, because the entire manufacturing sector and the consumer durable sector, which is very sensitive to interest rates, have been badly affected, and we need this to get a special fillip and a boost. महंगे कर्ज और कम डिमांड की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेलर्स का फेस्टिव सीजन भी इस साल फीका रहा। सितंबर से लेकर दिसंबर तक पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन बिक्री के मामले में उम्मीद से कमतर रहा। कंपनियों के डिस्काउंट ऑफर और प्रमोशन भी ज्यादा ग्राहकों को स्टोर्स तक नहीं ला पाए। इसी बीच रॉ मटेरियल की ऊंची कीमतों ने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेल कंपनियों की मुश्किल बढ़ाई। महंगाई दर में नरमी के संकेतों के साथ अब कंपनियां चाहती हैं कि दरों में कटौती शुरू हो। I feel now, with the inflation well under control, inflationary expectations coming down, it's about time RBI starts reversing the rate increase regime. कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेलर्स उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई दर में गिरावट के साथ दरें घटेंगी और इस साल का फेस्टिव सीजन उनके लिए अच्छा होगा। कुमार कार्तिकेय के साथ तरुण शर्मा, जी बिजनेस, मुंबई।